देखिए आपका आरपीएफ एसआई जो है ना मेरे भाई, यहाँ से ज़्यादा आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं आज करंट का भी डिस्कस करूंगा आपसे, और कुछ संविधान से रिलेटेड, और कुछ आपके जनसंख्या से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं भाई साहब। तीन तीन चार चार प्रश्न जो है आपके जनसंख्या से पूछे जा रहे हैं। करंट से आपके 5-6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से संविधान से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जरूर देखा जाएगा मेरे भाई, आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए जो ये आयोजन किया गया था वो किया गया था आपके कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे किया गया था मेरे भाई, नई दिल्ली में किया गया था। और ये ध्यान रखिएगा ये चौथा नंबर का था, अगर हमसे पूछा जाए संस्करण, क्योंकि यही पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है, इसका संस्करण ही पूछ रहा है। तो ये जो संस्करण था ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला संस्करण था। कौन सा था, तो ये आपका पहला संस्करण था। अगर हमसे पूछ ले कि इसका शुभंकर क्या है मेरे भाई, अगर हमसे पूछ ले कि इसका शुभंकर क्या है, तो ध्यान रखिए इसका शुभंकर है आपका उज्ज्वला। क्या है मेरे भाई, इसका शुभंकर जो है वो आपका कौन सा है, उज्ज्वला है। तो ये बात आपको यहाँ से इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि नवंबर 2023 में विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो इसका आयोजन जो हुआ था वो आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। हाँ, ये भी पूछा जाए कि सर इसका जो संस्करण था वो कौन सा संस्करण था, तो ध्यान रखिएगा ये जो संस्करण था 2023 का वो था आपका 16वां। कौन था मेरे भाई, 16वां, क्योंकि यही प्रश्न वो पूछ ही रहा है भाई कि कौन सा संस्करण चल रहा था। तो ध्यान रखना है 16वां संस्करण चल रहा था, ठीक है। उसके बाद अगला है कि जुलाई अगस्त 2023 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो मेरे भाई यहाँ पे जो स्वर्ण पदक जीते थे वो जीते थे आपके कितने, आपके 3 जीते थे। यानी कि 3 गोल्ड मेडल था, और एक जो था आपका क्या था, तो एक आपका कांस्य था। एक क्या था, कांस्य था। इसका आयोजन पूछा जाए तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, अगर हमसे पूछा जाए तो इसका आयोजन हुआ था मेरे भाई जर्मनी की राजधानी कहाँ है, सर जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो बर्लिन में जो है इसका क्या हुआ था, इसका आयोजन हुआ था। और ये कौन सा संस्करण था, तो ध्यान रखिएगा ये 52वां संस्करण था। कौन सा था, 52वां संस्करण था, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, बार बार बोल रहे हैं भाई सब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला कि 2026 एशियाई खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो 2026 एशियाई देशों की मेज़बानी जो करने वाला है मेरे भाई वो है आपका जापान। जापान की राजधानी आपको पता ही है टोक्यो में है भाई साहब, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग में है। थाईलैंड का बैंकॉक में है। कतर की राजधानी कहाँ होता है, दोहा होता है। तो ये बात इतना ध्यान रखना आपको। बात मेरी समझ में आई आपको, बिल्कुल सर समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2027 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। एशियन फुटबॉल कप 2000 टूर्नामेंट 2027 की मेज़बानी कौन करेगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई वो करेगा आपका सऊदी अरब। कौन करेगा, सऊदी अरब। इराक की राजधानी बगदाद, बहरीन की राजधानी मनामा, सऊदी अरब की राजधानी अबू धाबी। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, अबू धाबी है ना भाई, बिल्कुल। अगला देखें, अब देखिए मैंने ओलंपिक से सारे महत्वपूर्ण दिए दिए हैं भाई साहब कि 35वां ग्रीष्म ओलंपिक पूछा जाए 2032 में होगा, 20 ब्रेन यानी ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। 34वां दे दिया आपका। तो मैं ऊपर करते जा रहा हूँ भाई, अब ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न एक पूछा जा रहा है। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो 2024 में पेरिस का फ्रांस जो खेल है ये बताइए ये कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। सीधा ये पूछ रहा है कौन सा संस्करण था, तो ध्यान रखिए ये 33वां ग्रीष्म ओलंपिक खेल था। कौन सा ओलंपिक खेल था, 33वां था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर भी दे दिया गया आपको, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सारे, मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ भाई, ठीक है। ये खेल से ध्यान रखिएगा, जरूर पढ़ कर जाए केवल इसको, ठीक है। याद आपको नहीं करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आप पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा जो है एशिया खेल से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो सारा कंटेंट मैं आपको ऐसे दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी खेल से संबंधित जीत दिया गया आपका। उसके बाद से एक और है भाई एथलेटिक्स है, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं, ये सभी ओलंपिक खेल के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई, ठीक है। ओलंपिक खेल के अंतर्गत। ज़्यादा टाइम न लेते हुए फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है कि मई 2023 में भारत के किस राज्य के संघ शासित प्रदेश में मोनालम चेनमो महोत्सव मनाया गया है। तो देखिए मोनालम चेनमो महोत्सव जो है ये भाई साहब लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में है। और लद्दाख जानते ही ये केंद्र शासित प्रदेश है आपका,
ठीक है। लद्दाख जो है क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर। हाँ, एक चीज़ और है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो एक चीज़ और है लद्दाख में, आपको एक और चीज़ जानना है क्या, कि महिला पुलिस स्टेशन सबसे पहले कहाँ बनाया गया, तो यहीं पे बनाया गया था, लद्दाख में ही बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला, कि भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान, देखिए जनगणना आ गया, ऑपरेशन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो पूर्ण का मतलब क्या होता है, तो पूर्ण का मतलब होता है कि 10 वर्ष बाद जो है, यानी कि जिसे हम लोग नियमित जनगणना बोलते हैं, तो नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। अच्छा, तो नियमित जनगणना तो भाई साहब 1881 में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में, यानी कि हर एक 10 वर्ष के बाद जो है आपकी जनगणना क्या हो जाती है, यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। हाँ, अगर बात करें कि ऐसे जो है विधिवत जनगणना कब हुई थी, तो विधिवत जो जनगणना हुई थी ना, वो 1872 में हुआ था। और इस समय जो आपका इस समय जो है शासन था किसका, लॉर्ड मेयो का शासन था। लॉर्ड मेयो के शासन में जो है ये 1872 में जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से शुरू कब हुई थी, 1881 में। और किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। पूछा जाता है, ध्यान रखिए, कौन था, लॉर्ड रिपन था। तो लॉर्ड रिपन के समय में ये जनगणना हुई थी आपकी, यानी कि इसी को जो है 10कीय जनगणना के नाम से भी जाना जाता है। इतना बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। देखिए इसमें लिंगानुपात भारत को दिया नहीं गया है, लेकिन उसके करीब कौन सा है, सी है, तो सी इसका राइट होगा। यानी कि भारत का लिंगानुपात जो है ना, वो 943 है। और लिंगानुपात जानते हैं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सर, और लिंगानुपात समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, तो आप जानते हैं केरल का है। कितना है, तो सर एक जिसका 1084 है। 1000 पुरुषों पर कितना है, 1084 है। सबसे न्यूनतम अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे न्यूनतम किसका है, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सबसे न्यूनतम हरियाणा का है। और हरियाणा का कितना है, तो हरियाणा का है भाई मेरे भाई 879। कितना है, 879, सबसे न्यूनतम हरियाणा का आपका है। बस समझ में आ गई। वही मैं बात करूँ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो केंद्र शासित प्रदेश में आप देखेंगे तो जनसंख्या के क्षेत्र में जो है आपका दिल्ली होगा। जनसंख्या के क्षेत्र में कौन सा है, दिल्ली है। और घनत्व के क्षेत्र में भी कौन सा है, दिल्ली है। राज्य के रूप में घनत्व देखा जाए तो बिहार हो जाएगा। घनत्व की बात करें तो राज्य में कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो देखिए ये है 65.46%। वही मैं पुरुष की साक्षरता दर की बात करूँ मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा ये 74% है। और भारत का संपूर्ण जो है, भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है, सभी को पता है, 17.5% है। कितना प्रतिशत है, 17.5% है। हाँ, कुछ और भी बातें करें, चलिए आगे देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, मैंने बताया था ना, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा है मेरे भाई बिहार का। अगर राज्य में पूछे तो बिहार पूछेगा, केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो आपका दिल्ली होगा। कौन होगा मेरे भाई, दिल्ली होगा। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे ज़्यादा है आपका। ठीक है, न्यूनतम तो ध्यान रखें, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ना, वो आपके लक्षद्वीप में है। सॉरी, न्यूनतम जो जनसंख्या है वो लक्षद्वीप में है। अगर जनसंख्या पूछे तो न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप में है, और राज्य पूछे तो आपके सिक्किम में है। राज्य पूछे तो कहाँ होगा, सिक्किम में है। लेकिन हमको यहाँ पे तो जनसंख्या घनत्व तो बताना है कितना है भाई साहब, तो ध्यान रखिए वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत लंबाई चौड़ाई के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, वही उस जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और प्रत्येक इस जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो आपका 382 है। ठीक है, कितना है, 382 है। ठीक, अगला है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2020 के संविधान में, 2002 के संविधान, ठीक है, सॉरी 2002 है, 86 संशोधन जोड़ा गया था। तो एक तो चीज़ ये ध्यान रखना है, पूछा गया था कि कौन सा संशोधन था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना फ्री शिक्षा दी जाती थी, तो मेरे भाई यही आपका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने का मतलब, सार्वजनिक संपत्ति का अधिकार जानते हैं ना, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। सब पहले मौलिक अधिकार था, 300 में इसको रख दिया गया है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। ये संशोधन किसके द्वारा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था मेरे भाई। और इसी 42वें संविधान संशोधन जो होता प्रस्तावना में होता, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से। ये भी प्रश्न आपका आया था, ठीक है, आरपीएफ में। चलिए अगला,
कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। तो ध्यान रखिए, अधिकतम जो अंतराल होता है मेरे भाई 6 माह का होता है। कितने माह का होता है? 6 माह का। तो ये 17 क्वेश्चन मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को आपको मिलेगा भाई साहब, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं 9 को, 12 को और 13 को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।